इंडिया न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चैनल से सीधा प्रसारित। मैं हूं आपका अपना शांति कुमार गिरमिल्ला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर। जैसा कि यहां पर महाराष्ट्र चंद्रपुर जिला के अंतर्गत आने वाली बल्लारपुर के वर्धा नदी घाट पर यहां पर 4 दिवसीय का सम्मक्क सारक्का यात्रा का आयोजन हुआ है और यहां पर इस यात्रा में लाखों लोगों में यहां पर श्रद्धालु भक्त जो है यहाँ पर पधार चुके हैं और दर्शन इस माता के चरणों में अपना चरणों में अपने मस्तिष्क को रखकर दर्शन लेते हैं। और इसी प्रकार तो आइए मैं सीधा प्रसारित करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे समक्ष इस संस्था के अध्यक्ष जयराज कंडे जी यहाँ पर विराज हैं। मैं इन्हीं से ही पूछना चाहता हूँ, सर आप बताइए सर कि यहाँ पर यात्रा जो है, जो 4 दिन का जो यात्रा जो आयोजित की है, इसमें क्या क्या आपने अपने माध्यम से, अपने संस्था के माध्यम से क्या क्या यहाँ पर उपलब्धि करवाई है? अपने भक्तों के लिए जो जो सुविधा चाहिए, पानी का व्यवस्था हो या बिजली का व्यवस्था हो या रहने का व्यवस्था हो, ये सब कुछ हमने किया है। माता का आशीर्वाद से, माता का कृपा से, माता ने हमको बोलने से, माता का आशीर्वाद से हम बहुत कुछ कर चुके हैं। तो यहाँ पर प्रशासन जो है, गवर्नमेंट की तरफ से हमको कोई आर्थिक मदद नहीं मिलता है, ये बहुत चिंतित होता है। यही हमारा तेलंगाना में यात्रा होता है तो 220 करोड़ रुपए तेलंगाना में दिया है। फिर भी हमने बोलता कि ठीक है, वहाँ 200 सालों से चल रहे हैं, लेकिन यहाँ 25 साल से हमने चला रहे हैं। लेकिन यहाँ जो भी मदद होता है, हमारा जो गुरु है, जैसा मेरा देवता है सम्मक्क सारलम्मा, उसी तरह मेरा जो गुरु है सुधीर मुनगंटीवार, वो हमेशा हमारा मदद करते हैं। हमारा भाइयों के लिए ये इतना अरेंजमेंट जो भी करना है बेटा, हम करते करके उनका आशीर्वाद से हम ये चलाते हुए आ रहे हैं। लेकिन मैं आप अभी ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ का जो प्रशासन को आगे चलकर ये यात्रा निभाना, ये यात्रा संभालना मेरा बस की बात नहीं रहेगा। जो भी है यहाँ का जो प्रशासन है, वो लोग खुद आगे आकर वो लोग करना चाहिए। मैं उसके लिए तहे दिल से मैं उनका आदर करता हूँ, क्योंकि इतना पब्लिक कभी मैं सोचा नहीं है, इतना लाखों में हमारा भक्त लोग आएंगे, हमारा श्रद्धालु लोग आएंगे। लेकिन मैं अकेला जो हमारा जो कमिटी है, एक ही वो करिए। अब इतना सर यहाँ पे जो, जैसा कि हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पे हम ये पूछना चाहते हैं कि राजूरा के नगर परिषद के माध्यम से यहाँ पर जैसा कि शौचालय की हो, चाहे विद्युत का हो, चाहे पानी का हो, तो ऐसे कोई किसी भी प्रकार का सुविधा प्राप्त करवाइए सर जी। नगर परिषद राजूरा से हमको तो एक पैसे का मदद नहीं मिला, सिर्फ यात्रा चलाने का परमिशन दिया है। लेकिन उनके पास ना शौचालय नहीं है, ना कुछ भेजा है। हमने निमंत्रण दिया, पत्र दिया, फिर भी उनका ओर से हमको कुछ नहीं मिला है। लेकिन हमारा बल्लारपुर नगर परिषद से हमको शौचालय मिला है, वो शौचालय से हम काम कर रहे हैं। देखिएगा, जैसा कि यहाँ पर संस्था के अध्यक्ष के माध्यम से जो जानकारी दी है कि यहाँ पर स्वयं जो है इस संस्था के माध्यम से यहाँ पे सभी कार्य यहाँ पे कर रहे हैं, भक्तजनों को वो उपलब्ध करवा रही है। और नगर परिषद के प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का यहाँ पर उपलब्धता सुविधा के लिए नहीं किया गया है, ऐसा इन्होंने जानकारी दी है। दोस्तों देखिएगा, जैसा कि यहाँ पर और भी एक हमारे पास में हमारे समक्ष जो यहाँ पर मौजूद है, वे ये नकलवार सर हैं जो मुंबई से आए हैं और इस यात्रा के लिए खास करके ये एक भक्त बनके, एक श्रद्धालु बनकर यहाँ पर आए हैं। और इनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ, सर आप बताइएगा सर यहाँ पे क्या सुविधा किस तरीके से दी गई है और यहाँ पर श्रद्धालुओं को कोई सुविधा की किसी भी चीज़ की कमी तो नहीं है सर? आपको कैसा लग रहा है सर? नहीं, वैसे जो ट्रस्ट के माध्यम से जो कुछ उन्होंने किया है वो काफ़ी है, लेकिन जो लोकल प्रशासन है या एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से जो होना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। जैसे कि विशेष कर नगर पालिका राजूरा
इनके तरफ देखा जाए तो उन्होंने मतलब ट्रस्ट के अध्यक्ष ने एक मतलब लेटर देने के बाद में भी, रिक्वेस्ट करने के बाद में भी यहाँ पे जो मतलब बेसिक जो सुविधा है वो नहीं दी है। इसका ये मतलब है कि इनको इस यात्रा का जो महत्व है वो अभी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन वो बल्लारशाह वालों ने जो कुछ किया है तो उसके ज़रिए हम जो देख रहे हैं, और अपने जो स्वयंसेवी जो संगठनें हैं उन्होंने भी जो कुछ हेल्प किया है, तो वो देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि आज जो कुछ यहाँ पे है ये अत्यधिपो जैसा है, यानी ये स्वयं के भरोसे ये इन लोगों ने अपने श्रद्धा का जो है वहन किया है। और आगे चल के मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो फेथ है वो एबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी सर यहाँ पर भक्तों के लिए क्या क्या सुविधा होना चाहिए और सुविधा के अनुसार क्या यानी इनको प्रोवाइड करके देना चाहिए सर? एक्चुअली यहाँ पे जो है टेम्पररी जो रहने की और जो मतलब शौचालय है, मोबाइल शौचालय, वो भी होना चाहिए। उसके बाद में मतलब जो मोबाइल हॉस्पिटल है वो भी होना चाहिए, और शुद्ध पानी की व्यवस्था होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मतलब जो भी यहाँ पे आते हैं श्रद्धावान लोग, यहाँ पे जाने के बाद में उनकी जो प्रकृति है, उनकी जो हेल्थ है, उसमें कोई बिगाड़ आए। तो इसलिए जितना हो सके उतना बल्लारपुर जो प्रशासन है नगर पालिका का और राजौरा प्रशासन, यहाँ का दोनों जो मतलब नगर पालिका के जो मतलब MLAs है या मतलब यहाँ के लोकल में जो भी मिनिस्टर्स है, उन्होंने मतलब शासन के तौर से ये सही में हेल्प करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के भावना का, लोगों के विश्वास का और लोगों की श्रद्धा का सवाल है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। देखिएगा, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, एक श्रद्धालु के माध्यम से, एक भक्तजन के माध्यम से यहाँ पे तन मन धन से मुंबई से यहाँ पे पधार चुके हैं इस देवी माता का दर्शन लेने के लिए। इन्होंने भी स्पष्ट रूप से जिस तरीके से बताया है कि यहाँ पर आए हुए तमाम हमारे श्रद्धालुओं को, भक्तों को जो दूर दूर से पहुँचे हैं यहाँ पर, उनके लिए सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंद होती है। जैसा कि कहा गया, शौचालय की व्यवस्था और पानी, शुद्ध जल की व्यवस्था और हॉस्पिटल की व्यवस्था और मोबाइल की व्यवस्था, और इसी प्रकार अग्निशमक यंत्र भी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे हैं, दुकान वगैरह लगे हैं, और यहाँ पर गैस सिलेंडर के माध्यम से वे अपना स्टॉल चला रहे हैं। तो ऐसे जगह पर किसी भी प्रकार का या गैस के माध्यम से अगर अनहोनी या घटना या दुर्घटना अगर होती है तो ऐसे वक्त जो हमें कंट्रोल में यानी निरीक्षित में रखने के लिए वहाँ पर अग्निशमक यंत्र की भी उपलब्धता करवाना बहुत ही अनिवार्य होता है। क्योंकि और नदी घाट पर जो महिलाएं जो स्नान करते हैं, उनको ऐसे वृद्ध महिला हो, चाहे बच्चियाँ हो, चाहे महिलाएं हो, जब स्नान करने के पश्चात उन्हें अपना कपड़ा वस्त्र जो है वो बदलने के लिए उनके लिए भी एक रूम बना के देना चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से तमाम यहाँ पे श्रद्धालुओं का एक मांग है, और इस मांग को आगे चल के इन श्रद्धालुओं का और इस संस्था के तमाम टीम का यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर आने वाले 2 साल में जो यात्रा पुनः एक बार भरती है, उस वक़्त शासन और प्रशासन भी ये सब चीज़ों की सुविधा देने के लिए यहाँ पर संस्था भी मांग कर रही है, और हमारे तमाम श्रद्धालु भी मांग कर रही है। मैं मेरे दोस्त कैमरामैन के साथ मैं शांति कुमार गिरमिल्ला, इंडिया न्यूज़ चैनल से सीधा प्रसारित